बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली की चमकती आंखें दो अंगारों जैसी दिखाई दे रही थीं। ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था? असली चोर कौन है? मां, बिल्ली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया है। क्या तुम सच जानती हो? मुझे बता दो असली चोर कौन है। बिल्ली उसकी आंखों में देखती है। रामू का साफ दिल और अच्छी नियत देखकर जैसे उसे सब समझ आ गया हो। अचानक बिल्ली की आंखों से एक अजीब सी चमक निकलती है और वह इंसानी आवाज में बोल उठती है। रामू, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ और उसका नौकर है। दोनों ने मिलकर मंदिर से गहने चुराए और चोरी का इल्जाम तुम्हारे सिर पर चढ़ा दिया ताकि कोई शक न करे। सेठ जानता था कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा, इसलिए उसने चालाकी से तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। क्या गांव का सेठ वही जो सबसे धर्म और दान की बातें करता है? और उसका नौकर भी तो यही सच्चाई है। गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया और असली अपराधी चैन से सो रहा है। मां बिल्ली, अब मैं क्या करूं? यह सच गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? समय आने दो रामू, सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे कल गांव लेकर चलो। मैं वहां जाकर सबको सारी सच्चाई बताऊंगी और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी। रामू को बिल्ली की बातें सुनकर राहत मिलती है। वह घर जाकर सरला को पूरी बात बताता है। अगली सुबह रामू और सरला बिल्ली को लेकर गांव जाते हैं और सबको बुलाते हैं। गांव वालों, आप सबने मुझे चोर बोलकर गांव से निकाल दिया था, पर असली चोर अभी भी गांव में ही बैठा है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। गांव वालों सुनो, असली चोर रामू नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के गहने सेठ और उसके नौकर ने मिलकर चुराए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो सेठ के घर जाकर देखो, मंदिर के गहने वहीं मिलेंगे। अरे, यह बिल्ली बोल कैसे रही है? चलो हम जाकर देखते हैं सेठ के घर गहने हैं या नहीं। वैसे भी सेठ ही हमें हमेशा धोखा देता रहा है। बिल्ली को बोलता देख सब चौंक जाते हैं और गांव के कुछ लोग सेठ के घर जाते हैं। उनको गहने सेठ के घर में मिल जाते हैं। अब पूरे गांव में बातें होने लगी। सेठ चोर है, सेठ चोर है। सब बोलने लगे। सेठ ने चालाकी से अपने नौकर को इशारा करा और सारा इल्जाम नौकर पर डाल दिया। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये सब मेरे नौकर की करतूत है। उसने ही चोरी की है। मैं तो खुद हैरान हूँ। झूठ मत बोलिए सेठ जी, आप सबसे ब्याज में 4 गुना पैसे वसूलते हो, अब चोरी भी करवा रहे हो। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो इस नौकर को सजा मैं दूंगा, क्योंकि यही असली चोर है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सेठ ने पूरे गहने वापस मंदिर में रखवा दिए। अब गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। पूरे गांव वालों ने रामू से माफी मांगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सबने पूरे आदर सम्मान के साथ रामू और सरला को गांव वापस बुलाया। रामू और उसकी पत्नी सरला अब वापस अपने घर आ गए थे। शाम का समय, हल्की ठंडी हवा चल रही है। रामू बोलने वाली बिल्ली के साथ खेत की तरफ जा रहा था।
माँ बिल्ली, आज अगर तुम ना होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे ही कारण ही मुझे इज्जत वापस मिली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रामू, अब मुझे तुमसे एक आखिरी बात कहनी है। अचानक तेज रोशनी बिल्ली के चारों ओर फैलने लगती है। बिल्ली चमकने लगती है और पल भर में वह एक सुंदर अप्सरा में बदल जाती है। रामू आश्चर्य से पीछे हट जाता है। अरे ये क्या हुआ? तुम अचानक अप्सरा कैसे बन गई? कौन हो तुम? हाँ रामू, मैं एक अप्सरा ही हूँ। मुझे स्वर्ग से श्राप मिला था। मैं इस श्राप से मुक्त होने के लिए ही धरती पर आई थी। जब तक मैं धरती पर किसी सच्चे और भले इंसान की मदद नहीं करती, तब तक मैं इस बिल्ली के रूप में ही रहती। तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, इसलिए तुम्हें बचाकर मैंने भी अपना श्राप तोड़ दिया। अब मुझे मुक्ति मिल चुकी है। तुम्हारी ईमानदारी और भलाई ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामू। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हें जो चाहिए बेझिझक कहो। रामू की आंखों में चमक आ जाती है। वह भावुक होकर अप्सरा को प्रणाम करता है। देवी, मेरी जिंदगी गरीबी से घिरी हुई है। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, मगर फसल कभी अच्छी नहीं होती। ऊपर से कर्ज का बोझ है। मेरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। रामू, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारी परेशानी अब समाप्त होगी। जंगल के बीच में एक लाल फूल के पौधे के पास एक चमत्कारी फल का पेड़ है। वह पेड़ स्वर्ग से आया है। उस पेड़ का फल सिर्फ ईमानदार इंसान ही खा सकता है। तुम वहां जाओ और वह फल खाओ। तुम्हारे खेतों में समृद्धि होगी, कर्ज मिट जाएगा और जीवन खुशहाल हो जाएगा। बस याद रखना, तुम हमेशा इसे ही रहमदिल रहना, वरना तुम्हारी जिंदगी वापस वैसे ही हो जाएगी। सुखी रहो रामू। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। रामू को वरदान देकर अप्सरा अचानक गायब हो जाती है। रामू जंगल में चारों तरफ उस चमत्कारी पेड़ को ढूंढता है। सूरज ढलने को होता है। थका हारा रामू अचानक लाल फूल के पौधे को देख लेता है। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि पौधे के पीछे एक सुंदर चमकदार पेड़ खड़ा है। पेड़ की टहनियों पर सुनहरे फल चमक रहे हैं। रामू श्रद्धा से पेड़ के पास जाता है। पेड़ देवता, मुझे अप्सरा ने आपके पास भेजा है। मैं गरीब किसान रामू हूँ। क्या मैं आपके फल खा सकता हूँ? अचानक पेड़ से आवाज आई। रामू, मुझे सब पता है। तुम सच्चे और भले इंसान हो, इसीलिए अप्सरा ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। तुम मेरा एक फल खा लो, तुम्हारी सारी परेशानियां मिट जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। रामू पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़कर खाता है। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाती है। वह पेड़ को धन्यवाद करके अपने घर की ओर निकल जाता है। और जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, उसकी झोपड़ी एक सुंदर बड़ा आलीशान घर में बदल जाती है। रामू दंग रह जाता है। उसकी पत्नी बाहर आकर चौंक जाती। अरे सुनिए, ये क्या हो गया? हमारी झोपड़ी कहाँ गई? इतना बड़ा घर कैसे बन गया? क्या यह घर हमारा है? हाँ प्रिय, ये सब भगवान की कृपा है। जंगल में मुझे एक अप्सरा मिली। उसने मुझे चमत्कारी पेड़ का रास्ता बताया। उस पेड़ ने मुझे फल दिया और जैसे ही मैंने खाया, हमारी किस्मत बदल गई। रामू ने सरला को उस स्वर्ग से आई श्रापित बिल्ली की पूरी कहानी बताई। इतने सालों की गरीबी के बाद अब हमारी जिंदगी बदल गई। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मगर याद रखना, यह चमत्कार हमें सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि हमने कभी बेईमानी नहीं की। ये वरदान हमें हमारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मिला है। अब रामू और सरला अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। पर रामू
अब भी साधारण कपड़ों में ही रहता था। उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं आया। उसने हमेशा उस अप्सरा की बात याद रखी। अब रामू गांव में सबकी मदद करने लगा। उसके घर में हमेशा अनाज भरा रहता था और मेहमानों के लिए दरवाजे खुले रहते थे। वह गांव के सारे जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटता था। सारे गांव में रामू की बातें होने लगी। हर कोई अब रामू की बहुत इज्जत करने लगा था। एक दिन गांव वालों को रामू की तारीफ करते सेठ हरिलाल ने सुन लिया। यह सब देख हरिलाल को जलन होने लगी। ये सब दिखावा है। कोई इतना अमीर अचानक कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। अगर यह ऐसे ही अमीर होता रहा तो गांव में मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अबे कालू, सुन, तू जरा रामू पर नजर रख और पता कर कि इसके पास दौलत आने का असली राज क्या है। उसी दिन से सेठ का नौकर रामू पर नजर रखने लगा। एक दिन सेठ का नौकर रामू का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि रामू जंगल में जाकर उस चमत्कारी पेड़ से बात कर रहा है। कालू चुपके चुपके रामू की सारी बातें सुन रहा था। सेठ जी, मैंने सब देख लिया, सब पता कर लिया। रामू उस जंगल के बीच वाले पेड़ से बात कर रहा था। उसने उस पेड़ का फल खाया है जिसकी वजह से उसकी गरीबी दूर हुई और वह अमीर बन गया। क्या सच में? तो चल अभी उसी पेड़ के पास चलते हैं। अगर रामू अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं तो उससे भी बड़ा अमीर बनूंगा। मेरे पास तो पहले से ही ताकत और पैसा है। उस पेड़ को मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। सेठ लालच में आकर तुरंत अपने नौकर के साथ जंगल की ओर निकल गया। पर उसे क्या पता था, आज यह लालच उसे ले डूबेगी। वो लोग पेड़ के पास पहुंचे और फल तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर एक भी फल उनसे नहीं टूटता। सेठ गुस्से में आकर पेड़ से कहता है, ओ पेड़, सुना है तूने रामू को फल देकर अमीर बनाया है। अब मुझे भी अपने फल दे, जल्दी कर। मैं इस पूरे गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं। अब मैं और भी शक्तिशाली बनना चाहता हूं। सेठ, तू लालची है, अहंकारी है और बेईमान है। मैं अपना फल सिर्फ उसी को देता हूं जिसके दिल में दूसरों के लिए करुणा हो, जो ईमानदार हो और सच्चा हो। तेरे दिल में सिर्फ लालच और घमंड है, इसलिए तुझे कभी यह फल नहीं मिलेगा। क्या कहा? तू मुझे फल नहीं देगा? अरे मूर्ख पेड़, अगर तू मुझे फल नहीं देगा तो मैं तुझे जड़ से काट दूंगा। तेरे जैसे 1000 पेड़ मैं खरीद सकता हूं मैं। अब तू देख, तुझे काट कर मैं तेरे सारे फल ले लूंगा। अबे कालू, कुल्हाड़ी उठा और इसे काट डाल। गांव जाकर उस रामू को भी आज मैं खत्म कर दूंगा। कालू भाग कर जाता है और कुल्हाड़ी लेकर आता है। सेठ पेड़ को अपने पैर से मारने लगता है और उसका नौकर कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्हाड़ी लगते ही चिंगारियों में निकलती है। अचानक आसमान से बिजली गिरने लगी और तेज हवा चलने लगी। ठहरो, तुम दोनों को अपने लालच और पाप का फल अब यही मिलेगा। तुम्हें दूसरों की मेहनत और भलाई से जलन थी, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अचानक पेड़ से एक चिंगारी निकलती है। सेठ और उसका नौकर वहीं जलकर राख हो जाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। लालच और बेईमानी इंसान को कभी सुख नहीं दे सकते। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसका दिल साफ हो और जो दूसरों की मदद करता है। इसीलिए हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए।